गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। कुछ लोगों की शिकायत यह रहती है कि परमेश्वर ने हमें कुछ नहीं दिया। परमेश्वर सिर्फ अमीर लोगों को ही देता है। उनका यह मानना है कि पवित्र बाइबल में भी लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। इस तरह की बातें बोलकर हम परमेश्वर के वचनों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे बहुत से परमेश्वर के वचन है जिनका अर्थ हम गलत तरीके से निकालते हैं। मत्ती चैप्टर 7 वर्स 7 और 8 देखिए। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। दोस्तों, इस दृष्टांत का, इस वचन का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु हमेशा दृष्टांतों में लोगों से बातें करते थे, और फिर उस दृष्टांत का अर्थ मतलब उस दृष्टांत का ज्ञान अपने चेलों को दिया करता था। भजन संहिता चैप्टर 78 वर्स 1 और 2 में भविष्यवाणी थी। हे मेरे लोगों, मेरी मतलब प्रभु यीशु की शिक्षा सुनो, मेरे मतलब प्रभु यीशु के वचनों की ओर कान लगाओ। मैं मतलब प्रभु यीशु अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं मतलब प्रभु यीशु प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा। इस वचन में लिखा है, मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। यहाँ पे नीति वचन का अर्थ है दृष्टांत। मैं अपना मुंह दृष्टांत कहने के लिए खोलूंगा। पवित्र वचनों की ओर से देखा जाए तो इस वचन का अर्थ यह होता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मतलब प्रभु यीशु के वचन मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ढूंढो तो तुम पाओगे, मतलब प्रभु यीशु के वचन ढूंढो तो तुम पाओगे। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, मतलब अपने अंतरात्मा के दरवाजे जो प्रभु यीशु के वचनों के लिए बंद है उसे खोलो। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 वर्स 20 देखिए। देख, मैं मतलब प्रभु यीशु द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, मतलब यदि कोई प्रभु यीशु का वचन सुनकर अपने अंतरात्मा के द्वार खोलेगा, तो मैं मतलब प्रभु यीशु उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यहाँ प्रभु यीशु ने आत्मिक भोजन के बारे में कहा है। मत्ती के शुभ वर्तमान में लिखा है, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। दोस्तों, हमें जो चाहिए वह स्वर्गीय पिता पहले से ही जानता है, तो इन सब बातों की चिंता न करो। परमेश्वर के वचन मांगो तो तुम्हें मिलेगा। याकूब चैप्टर 4 वर्स 3 देखिए। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि पूरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। इस वचन को देखिए, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। दोस्तों, इस दृष्टांत का, इस वचन का अर्थ क्या है? क्योंकि परमेश्वर के वचनों को उपहास में उड़ाया नहीं जाता। गलातियों चैप्टर 6 वर्स 7 देखिए। धोखा न खाओ, परमेश्वर उपहास में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। मत्ती चैप्टर 13 वर्स 10 to 12 देखिए। दोस्तों, इन वचनों पे जरा ध्यान दे। और चेलों ने पास आकर प्रभु यीशु से कहा, तू उनसे
दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? प्रभु यीशु ने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। दोस्तों, इस वचन में प्रभु यीशु ने स्वर्ग के राज्य के भेदों के बारे में कहा है, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास कुछ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मतलब जिसके पास स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है उसे समझ दी जाएगी और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर जिसके पास स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ नहीं है उससे जो कुछ उसके पास स्वर्ग के राज्य की भेदों की समझ है वह भी ले लिया जाएगा। दोस्तों, प्रभु यीशु ने यह दृष्टांत स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ के बारे में कहा था, धन और दौलत के बारे में नहीं।